नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑप्शन की एक हेजिंग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिसका नाम बियर कॉल है। ये एक मंदी मतलब मार्केट में एक बेरिश मूव को प्ले करने की स्ट्रैटेजी है। क्यों बनाई जाती है, क्या उसके रीजंस हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे हम इसके अंदर में अपने रिस्क को कंट्रोल करके कोई प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, वो सारे के सारे थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज़ें आपको और बता दूं। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देखेंगे, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड, जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। बेशक आप कॉन्सेप्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर सीख रहे हैं, पर इनकी एप्लीकेशन दुनिया में हर जहां पर भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होता है, जहां पर भी किसी ऐसी स्क्रिप्ट में ट्रेड होता है जहां पर कुछ वॉल्यूम है, वहां पर आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर पाएंगे। आप एमसीएक्स में काम करते हो, आप क्रिप्टो में करते हो, फॉरेक्स करते हो, कमोडिटी करते हो, दुनिया में कहीं करते हो, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। एप्लीकेशन जैसे मैंने कहा इसकी यूनिवर्सल है, तो आप इसको दुनिया में कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। और आगे चलते हैं। मैं जितनी भी ड्यू डिलिजेंस आपके साथ शेयर कर दूं, जितना भी मैं कंजर्वेटिव रहूं, मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी सेटअप या कोई चीज़ आप फाइनेंशियल फ्रंट एंड और इस पर्टिकुलर चैनल पर सीखते हैं, उसके पासिंग प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा नहीं है। हमारे पास आपको होली ग्रेल ऑफर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। हमारे अपने 6-7 साल की स्टडी कहती है होली ग्रेल नाम की नॉनसेंस कम से कम फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, बेकार की चीज़ है, मृत तृष्णा, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर काम में सक्सेसफुल होना है तो आपको ध्यान अपना रिस्क मैनेजमेंट पे, पोजीशन साइजिंग पे, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने पे लगाना चाहिए। बातें बहुत हो गई। अपन लोग अब चलेंगे सीधा स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जैसा नाम ही बता रहा है, बियर कॉल स्प्रेड। बियर का मतलब होता है मंदी और कॉल का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। स्प्रेड का मतलब होता है कि यहां पर हम एक से ज्यादा, दो या तीन या फला फला लैक्स का यूज करके इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बनाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर ही एक इंपॉर्टेंट थॉट खड़ा हो जाता है कि यार अगर हमको मार्केट में मंदी खेलनी है तो मंदी तो हम अभी हमने पिछली क्लास के अंदर में या पिछले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया कि आप बियर पुट के साथ मंदी खेल सकते हैं, बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। तो जब बियर पुट नाम की स्ट्रैटेजी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमको ऐसी कौन सी आफत आ रही है कि बियर पुट को छोड़ करके हम बियर कॉल के अंदर में जा रहे हैं। हम मंदी खेल रहे हैं पर वो कॉल की तरफ से मंदी खेल रहे हैं। ये अपने आप में क्या गेम है, इसके बारे में हमें ये बात सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें ये समझनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं, बियर पुट एक डेबिट स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर में आप एक प्रीमियम खरीदते हो और एक सस्ता प्रीमियम बेचते हो। बियर कॉल एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। क्रेडिट स्ट्रैटेजी के अंदर में क्या है कि आप महंगा प्रीमियम रिसीव कर लेते हो और सस्ता प्रीमियम बाय कर देते हो। उसके बारे में फिर बात करते हैं, पर आपको यहां पर एक चीज बताता चलूं जिसके ऊपर में लोग, बहुत बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, जो मेरी समझ कहती है, जो आपको इमीडिएट बेसिस पर करेक्ट डायरेक्शन में ला करके खड़ा कर देगा। जैसा मैंने कहा कि मंदी खेलनी है, मंदी हम बियर से खरीद खेल सकते हैं, तो फिर बियर कॉल क्यों, फिर ये क्रेडिट स्ट्रेटजी क्यों? उसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वोलेटिलिटी। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम आपके साथ स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे और साथ साथ एक कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ में शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपके साथ में एक डेबिट के कॉन्सेप्ट को शेयर किया, आज हम आपके साथ में क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे। साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हमें क्यों बनानी चाहिए, ये क्यों काम करती है। उसका सीधा सीधा कारण है, सारा का सारा ऑप्शन की ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीक, वो है वोलेटिलिटी। समझिए, मार्केट में मंदी है, मंदी आप खेल सकते हैं, बियर पुट से खेल सकते हैं और मंदी आप बियर कॉल से भी खेल सकते हैं। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि मंदी हमको कौन सी स्ट्रैटेजी से खेलनी चाहिए, हमको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या कह रही है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, विक्स बढ़ा, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो विक्स बढ़ रहा है अगर, तो वहां पर आपको आपकी ऑप्शन स्ट्रेटजी जो बनानी चाहिए, वहां पर आपको आपकी बियर पुट बनानी चाहिए जहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी गिर रही है और गिरती वॉलेटिलिटी के अंदर में अगर आपको मार्केट में एक मंदी, एक आपको बेरिश पोजीशन बनानी है स्ट्रेटजी बनानी है, तो वहां पर आपको बियर कॉल बनाना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो मेरी समझ कहती है बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी या बड़े बड़े वॉल्यूम के ऊपर काम करने वाले भी, जो इस डिस्टिंक्शन को नहीं समझ पाते हैं और बस स्ट्रेटजीज बना करके अपना काम करने की कोशिश करते हैं। पर इन एनी केस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो चांसेस हैं कि बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए, मैंने आपको एक बुनियादी चीज बताई, एक चीज और इसके पीछे बोलता हूँ। जैसा मैंने कहा कि ऑप्शन की ट्रेडिंग आपको करनी है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर ग्रीक कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो वोलेटिलिटी आपको समझ रहा है। यहाँ पर समझिए, जैसे हमने बात करी आपके साथ में बियर पुट पे। बियर पुट क्या है?
एक डेबिट स्ट्रैटेजी है। डेबिट का मतलब है कि वहां पर आप नेट नेट ऑप्शन बायर होते हो, आप एक ऑप्शन को खरीदते हो, फिर एक सस्ती ऑप्शन बेच देते हो, एक बियर पुट बना देते हो, जो आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा। वहां पर आप नेट नेट ऑप्शन बायर हो, आपने ऑप्शन को खरीदा है। वो वाली स्ट्रैटेजी कब काम करेगी? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी के बढ़ने से जो नेट नेट ऑप्शन का बायर होता है वो प्रॉफिट करता है, ये बात याद रखिएगा। अब आज की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। आज हम आपके साथ में बात कर रहे हैं बियर कॉल के बारे में। बियर कॉल क्या है? एक मंदी की स्ट्रैटेजी है, पर ये क्रेडिट की स्ट्रैटेजी है। ये नेट नेट ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। कैसे? यहां पर एक महंगा ऑप्शन हम बेचेंगे और एक सस्ता ऑप्शन हम खरीद लेंगे कॉल की तरफ से, तो ये एक बियर कॉल बनेगा। महंगा बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे, ये बात याद रखिएगा, तो ही क्रेडिट बनेगा, तो ही वो कॉल की तरफ से बियर कॉल बनेगा। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम यहां पर प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं, से मतलब हम ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, से मतलब हम चाहते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के गिरने से ऑप्शन का जो सेलर होता है, नेट नेट ऑप्शन का सेलर होता है, वो प्रॉफिट करता है। अगर आपको जो मैंने पिछले 5 मिनट में बोला ये बात समझ आ गई, तो आई कैन गारंटी यू कि 50% ऑप्शन ट्रेडर से आप आगे आकर के खड़े हो जाओगे। और मैं आपको ये भी कह दूं कि अगर आप सिर्फ इस बात को सिर्फ एक बार सुनोगे तो आपको ये सारी जिंदगी बात समझ नहीं आएगी। आपको कम से कम 5 7 10 बार ये बात बार बार सुननी पड़ेगी, एक एक शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि 0.75 या 0.50 की स्पीड तक भी जाना पड़ेगा कि धीरे धीरे आप बात को सुन पाए। मैं सेम चीज को 10 बार रिपीट करूं, अननेसेसरी वीडियो को एलैबोरेट करूं, उसका कोई सेंस नहीं है। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अब आपका काम है 2 बार 4 बार 10 बार एक एक शब्द को सुनिए। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे बड़ा ऑप्शन की ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो उसका जो जो बैकेट पर काम चलता है, ऑप्शन ग्री की अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी है सारा का सारा खेल। दूसरा, ऑप्शन बायर, नेट नेट ऑप्शन बायर चाहता है वॉलेटिलिटी बढ़े, नेट नेट ऑप्शन सेलर चाहता है वॉलेटिलिटी गिरे। इसीलिए मंदी प्ले करने के लिए भी दो स्ट्रैटेजीज क्यों हैं, क्यों बनाई गई? जब आपका काम मंदी खेलने के लिए आपका काम बियर पुट से हो सकता था, तो फिर ये आपको अपने सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि यार ये काम तो मैं बियर पुट से कर सकता था, मेरे को बियर कॉल बनाने की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब ये है वॉलेटिलिटी, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, बात नहीं करते, पर हम करते हैं। और यही हमारा इंटेंट है कि हम सब कुछ आपको निस्वार्थ भाव से बताना चाहते हैं। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी बनाते हैं। गेम आपको बता दी मैंने, कैसे बनेगी स्ट्रैटेजी वो देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे? मार्केट जो भी रेट के ऊपर में चल रहा है, हम यहाँ पर जो महंगी कॉल होगी वो बेच देंगे, पर हम सस्ती कॉल खरीदेंगे। तो आप हमेशा समझ करके चलिए, हम स्प्रेड बना रहे हैं ना, ये महंगी है, ये देख रहे हैं यहाँ पर हम 26,000 को, 26,100 को पकड़ लेते हैं, 130 रुपए की है, ये देखिए। और 26,184 रुपए की है। हमको इसमें क्या करना है? हमें हमेशा याद रखना है, हमें महंगी बेचनी है। एक बार को ऐसे बता देते हैं, हमने महंगी बेची, हमने 26,000 की बेच दी, और हमने 26,100 की खरीद ली, ये किया। अब यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन गई? आपकी स्ट्रैटेजी सेम टू सेम वैसी वाली फोटो बनी जैसी फोटो बियरपुट में बनती है। और ये रहे उसके प्रॉफिट और सिनेरियोज। 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 75 का लॉट है, 7500 रुपए का लेना देना होगा। प्रॉफिट और लॉस को प्लस माइनस कर लीजिए, 7500 रुपए बनेगा। बड़ी ये क्लैरिकल, ये आप जान गए हैं। पिछले 3 वीडियोस अगर आपने देख ली हैं तो ये 7500 रुपए कैसे बनता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, 100 पॉइंट का स्प्रेड होता है, ये बात समझ गए हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का जो हाईलाइट है ना, जो समझने की चीज है, वो है क्रेडिट, वो है ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आप नेट नेट ऑप्शन सेलर हो। कैसे ऑप्शन सेलर हो? नेट नेट, आप कोई माल बेचते हो जिसमें आपको 184 रुपए मिलते हैं, फिर आप एक माल खरीदते हो जिसमें आपको 130 रुपए देने पड़ते हैं, तो नेट नेट आपकी जेब में भी 54 रुपए रह जाते हैं। आपको रिसीव हुआ है, क्रेडिट हुआ है। जहां पर पैसा रिसीव होता है ऑप्शन की दुनिया में, जहां पैसा क्रेडिट होता है, उसको ऑप्शन सेलिंग कहा जाता है। ये है असली कमाल इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, कि इसमें आप नेट नेट ऑप्शन के सेलर होते हो, इसमें आप नेट नेट प्रीमियम को रिसीव करते हो। यह स्ट्रैटेजी मंदी की तब काम करेगी जब मार्केट में वोलेटिलिटी गिर रही होगी, विक्स गिर रहा होगा। तो उस सिचुएशन में आपको अगर मंदी खेलनी है तो आपको बियर कॉल बनाना चाहिए। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं, इसको हटा दीजिए, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बहुत, जिसमें हमने बहुत कई बार हमने इस बात कर दी। आपको सबसे बड़ी चीज़ है, आपको इसमें से बस महंगा बेच देना है। माफ़ कीजिएगा। अब बाजार 2600 पर खड़ा है, तो आप इसमें आपने 130 रुपये का बेच दिया, 130 का बेचने के बाद आपने और सस्ता सा खरीद लिया, 87 रुपये का खरीद लिया, 100 पॉइंट का स्प्रेड आपने आउट ऑफ द मनी में जाकर के बना दिया। बिल्कुल आउट ऑफ द मनी में बना सकते हैं, फोटो वैसे ही बनेगा, कोई प्रॉफिट लॉस के सिनेरियोस थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये सिचुएशन पर भी बात कर ली। हम और काम कर सकते हैं इसमें। हम ये देख सकते हैं बाजार 26,000 पर खड़ा है, 26,000 को पहले हमने यहाँ पर सेल किया, हमने 100 पॉइंट की जगह पर 26,200 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाया। 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाते ही हमारा क्वांटम जो होगा प्रॉफिट, मतलब पैसे का लेना देना, 7,500 की जगह पर 15,000 हो जाएगा, क्योंकि 200 पॉइंट का स्प्रेड है, 15 का लॉट, 75 का लॉट है, तो 75 को 200 से गुना करेंगे तो 15,000 है। प्रॉफिट और लॉस को प्लस माइनस करके देख लीजिए, 75 7200 7700 के आसपास में, तो वो 15,000 रुपए के आसपास में क्वांटम पहुंचता है।
ये बात ये एक्सरसाइज हमने पिछले 2 वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप वो देखते हुए आ रहे हैं वीडियोस तो आपको अब ये बात नई नई लग रही होगी। आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग तेजी खेलने के लिए, बुल कॉल और मंदी खेलने के लिए बियर पुट पर आकर के रुक जाते हैं। आगे बियर कॉल तक वो नहीं जाते। क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, इस ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, विक्स वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाहते। वो कहते हैं छोड़ना यार, हमारा काम उसके अंदर में चल रहा है, बुल कॉल से हो गया, बियर पुट से हो गया। अगर आप भी अपनी नॉलेज को वहां तक की कंस्ट्रेंट रखना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, वो 2 स्ट्रैटेजी से ही आपका सारा जीवन निकल जाने वाला है। सही बताऊं मैं आपको, वो इतनी सरल, इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। पर हाँ, आपको लगता है नहीं यार कि मुझे थोड़ा सा और बेहतर करना है, मुझे चीज़ सीखनी है, तो सीखने के नाम पर फिर तो कोई अंत ही नहीं है, फिर तो फिर ब्रह्मांड है। और अभी तो फिलहाल हम आपके साथ में सिर्फ एक तीसरी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शब्दों को सरल से सरल रखें, सामने फोटो बनाते हुए चलें, बात समझाते हुए चलें, विद होप कि आपको बात बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। ये हमने करके देख लिया। चलिए आइए एक आध इसके अंदर में और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सरल है। बाजार 26 रुपए पे खड़ा है, तो आप इसने क्या करा, आपने बीस 900 सेल कर दी और 2600 आपने आकर के बाय कर ली। होना वही है। जब आपकी स्ट्रैटेजी बने, फोटो आपकी ऐसी बनेगी, आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इस प्रकार बनेगा। आप जो बेच रहे हैं वो 250 का माल बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं वो 180 का खरीद रहे हैं। सीधा सीधा 120 रुपए का इसके अंदर में डिफरेंस है। ये प्रॉफिट और ये लॉसेस आपके नीचे निकल करके आने। 200 पॉइंट का स्प्रेड है। आप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, कुछ भी कॉम्बो बना सकते हैं। पर इसमें आपको सिर्फ एक चीज समझ करके चलनी है कि महंगा बेचना है, सस्ता खरीदना है। एक चीज आपको इसके अंदर में और बता दूं, बेशक इसके अंदर में आपको महंगा बेचना और सस्ता खरीदना है, पर जब आप ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे तो ट्रेड आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आप उसका कारण बता देता हूं, ट्रेड आप ऐसे नहीं लगाएंगे। ट्रेड की सिचुएशन में हमेशा बाय की पोजीशन पहले लगाएंगे, मार्जिन को कंट्रोल रखने के लिए। क्या करना है, बहुत आसान है। देखिए, अगर आपको 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाना है, 26,200 है ना, तो आप 200 आप बाय को पहले कर लीजिए। सस्ता बेशक पहले खरीद लीजिए, 26,200 खरीद लीजिए और पीछे जाकर के 26,000 बेच दीजिए। उसमें क्या फर्क पड़ा। आप जाएंगे, फोटो वही बनेगी, पहले बाय की लग जाएगी, सेल की बाद में लग जाएगी। नेट नेट आप हैं यहाँ पर ऑप्शन के सैलरी, यहाँ पर आप प्रीमियम रिसीव ही कर रहे हैं। पर सिर्फ आपने अपने मार्जिन को 60,000, 55 से 60,000 रखने के लिए अपनी बाई की पोजीशन को पहले लगाना है, सेल बाद में करना है। आप स्ट्रैटेजी जो मर्जी बनाओ, बियर कॉल बनाओ, बियर पुट बनाओ, बियर बुल कॉल बनाओ, या इसके बाद भी जो स्ट्रैटेजीज होंगी उसके बारे में बात करें। कोशिश करें बास्केट ऑर्डर बनाएं, बाई की पोजीशन पहले लगाएं, मार्केट ऑर्डर लगाएं, और मार्केट ऑर्डर लगाने के बाद पहले इसको चेक करें, उसके बाद आगे बढ़ें। आई होप आपको ये बात भी मेरी तरफ से समझ आई होगी। फिलहाल के लिए मेरी समझ कहती है, अगर आप किसी कारण से इस पर्टिकुलर वीडियो पर डायरेक्ट लैंड करें तो रिक्वेस्ट करूंगा पुराने 2 वीडियो जरूर देख करके आइए, क्योंकि बुनियाद वहीं से है। जब तक आपको बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, फिर आगे की इंफॉर्मेशन ऊपर से निकलने लगेगी जिसका कोई सेंस नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, पुराने वीडियोस देखिए। 100% आपको अश्योरेंस देता हूं, ये वाला वीडियो किसी कारण से आप डायरेक्ट लैंड करे हो ना, और बात आपके ऊपर से निकल गई हो, जो निकलने के भरपूर चांसेस हैं, अश्योर करता हूं पुराने 2 वीडियोस मेरे कहने से देख करके आओ। 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, एक बार आप वो देख करके आओ। ये तीसरा वीडियो इमीडिएट सेंस क्रिएट करेगा। और गलती से आप आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, पुराने वीडियोस नहीं देख रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस है मैं 50,000 वीडियोस भी बना दूं ना, जो यूट्यूब के ऊपर वैसे भी 50 लाख वीडियोस अवेलेबल हैं। बात क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि बात को सिस्टमेटिक सीधे तरीके से बताया नहीं जाता, ये कारण है। रिक्वेस्ट करूंगा, सीरीज अभी शुरू करी है, ज्यादा डिले नहीं हुआ है, पुराने वीडियोस प्लीज देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइए, नोट्स बनाइए, डमी बनाइए, और फिर कमाल देखिए कि कैसे आपको स्क्रीन के ऊपर में ग्रीन दिखने लगेगा, अगर परमपिता ने चाहा तो। ये हो गई बात। और आगे चलते हैं। मोटा मोटा जो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे आपको जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने थे, पहला कॉन्सेप्ट था क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, नेट नेट ऑप्शन सेलर क्रेडिट कॉन्सेप्ट, और दूसरा मुझे आज आपके साथ में विक्स या वोलेटिलिटी ग्रीक नाम के ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी, जो मैंने करी। जिसमें मैंने ये बताना चाहा कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, नेट नेट ऑप्शन बायर हैं, तो वहां पर आपका इंटेंट होता है, आपका दिमाग होता है कि वहां पर वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ेगी नहीं ना तो नेट नेट ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा नहीं। और वहीं अगर आप नेट नेट ऑप्शन सेलर हैं, जो आज हम स्ट्रेटजी में बात कर रहे हैं, तो वहां पर वॉलेटिलिटी को गिरना चाहिए। वॉलेटिलिटी गिरेगी नहीं तो आपको ज्यादा कमाल कर नहीं पाएंगे। ये है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का हाईलाइट, इसको नोटिस में रखिए। आगे चलते हैं। एक आधो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं होपफुल हूँ वो काफी आपके हेल्पफुल होंगे और कुछ ना कुछ आपको बात समझने में हेल्प करेंगे। देखिए, रेगुलर वीडियोस के नाम पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 4-5 दिन कुछ ना कुछ शाम के समय आपको वीडियोस अपनी तरफ से शेयर करते रहें, ताकि एजुकेशनल कंटेंट चैनल पर चलता रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें मास्टर क्लासेस भी हैं और ऑनलाइन मीट्स भी हैं, जो हम रिटेल कम्युनिटी के लिए लिटरली निस्वार्थ भाव से रन करते हैं। बड़ी ही बेयर मिनिमम उसके अंदर में नेग्लिजिबल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर हम वो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, विद होप कि सब उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। और हम शो जो रन कर रहे हैं या जो इसमें एफर्ट लगा रहे हैं, वो सिर्फ वो शो को रन करने की बेयर मिनिमम कॉस्ट निकलती है, इससे ज्यादा हमारा उसमें कोई खास इंटरेस्ट है नहीं।
आप भी अगर अपने स्किल को अप करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके डिटेल चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का आईडी मिलेगा और मेल आईडी मिलेगा। आप किसी भी तरीके से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप हमसे कोई चीज़ पूछते हैं, मैं और मेरी टीम आपको जवाब देने के लिए इमीडिएट एक्शन लेते हैं। वीडियो पर आ जाते हैं। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज़ कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। कभी कौन सा वीडियो आपको मिल जाए, आपको बात समझ आ जाए, आपकी गेम चेंज कर दे, जिसका पता नहीं होता है, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखने में हर्ज नहीं है। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही। बात को खत्म करता हूँ, वाणी को देता हूँ विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।